वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। और अब आपको बताएंगे कि इंटरनल जेनिटेलिया में ये देखें, ये पेयर ऑफ गोनेड्स आएंगे जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, जहाँ सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और टेस्टिस ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। और यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और यहीं पर ये अपनी खुराक हासिल करते हैं स्पर्म, ये सारी चीज़ें। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये क्या आता है स्टूडेंट्स, पेनिस, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंटरनल जेनिटेलिया जिसमें गोनेड्स, टेस्टिस, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस शामिल है। अब बात करते हैं गोनेड्स की। तो गोनेड्स को याद रखिएगा, टेस्टिस भी कहते हैं, और ये स्पर्म्स और मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्क्रोटम में पाए जाते हैं टेस्टिस, जो कि पाउच ऑफ स्किन है आउटसाइड एब्डोमेन और बिटवीन थाइस, थाइस के पास होता है और एब्डोमेन के बाहर होता है। और ये इनका काम क्या है, स्पर्म्स को एक ख़ास बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, इसी टेस्टिस के टेम्परेचर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखता है, या स्लाइडली उससे लो रखता है, जबकि हमारा एवरेज जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तो कुछ जनरल बातें थी स्टूडेंट्स। अब थोड़ा इसका हम जो है ना आपको एनाटॉमी बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो येलो कलर से यहाँ ये शो किए गए हैं, ये कहलाते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। और ये जो टेस्टिस होता है ये कंपोज्ड होता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जो कि टाइटली कॉइल्ड होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर याद रखिएगा, ज़्यादातर टेस्टिस के हिस्से में यही शामिल हैं। इसमें सेरिटोली सेल्स होते हैं, और सेरिटोली सेल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं। और इसी प्रोसेस को जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में ब्रीफली आपको बताएंगे। तो अब आते हैं एसेसरी डक्ट्स में। तो सबसे पहले स्पर्म सेल्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एपिडाइडमिस है यहाँ से ये मूव होंगे। ये देखें यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एपिडाइडमिस कहलाता है। ये यहाँ पे, तो यहाँ नीचे ये आपका टेस्टिस है, और ये यहाँ पे होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे स्पर्म्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसे ये स्पर्म्स है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये यहाँ से फिर मूव करते हैं ये ऊपर इस जगह पे, इसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस। ये देखें, तो सबसे पहले क्या हो गए स्पर्म्स इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और ये मिलियंस में होते हैं। तो फिर ये स्पर्म्स क्या करते हैं, मूव करते हैं एपिडाइडमिस में, जो अभी दिखाया था। और ये रेटी टेस्टिस जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, वहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म होते हैं। और एपिडाइडमिस में फिर एक देखें यूँ नाली जा रही है, ये एपिडाइडमिस है, और यहाँ से एक ट्यूब जा रही है रेटी टेस्टिस से। इसको हम कहते हैं एफरेंट डक्ट्स। क्या कहते हैं, एफरेंट डक्ट कहलाता है। स्पर्म सेल्स एपिडाइडमिस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्टोर होते हैं। स्पर्म सेल्स केप्ट इन एपिडाइडमिस अनटिल दे आर रेडी फॉर एजुकेशन आर फुली डेवलप्ड। जब तक के पूरी डेवलप होके बाहर नहीं आते, ये इस एपिडाइडमिस में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे याद रखिएगा, डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस कहा जाता है। ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो ट्यूब है
ये एक तो थिक होती है इसकी वॉल वासा डिफरेंस की, और ये स्पर्म्स को एपिडाइडमिस से आगे ले जाती है और स्पर्म्स को वहाँ स्टोर करती है जब तक कि ये एजुकेलेशन नहीं होती। तो ये वासा डिफरेंस में एपिडाइडमिस से निकलने के बाद ऊपर जहाँ जाते हैं इसे वासा डिफरेंस कहते हैं, जो कि थिक एक वॉल ट्यूब होती है जो स्पर्म को कैरी करती है आफ्टर एजुकेलेशन। फिर यहाँ वासा डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यहाँ कलर चेंज करते हैं ताकि आपको नज़र आए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर वासा डिफरेंस हो गया। हर डक्ट के अंदर यहाँ एक एम्प्यूला होता है जो एक्सटेंडेड पार्ट है और ये रिजर्वायर का काम करता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पोर्शन कहलाता है एम्प्यूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एम्प्यूला है ये साइड। तो ये एम्प्यूला यहाँ ये रिजर्वायर का काम करता है जहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं। फिर यहाँ दो हॉलो ट्यूब्स होते हैं, याद रखिएगा, जो कि एक्सक्रीटरी डक्ट या सेमिनल वेजिकल को ज्वाइन करती हैं। ये यहाँ देखें नीचे ये सेमिनल वेजिकल है, यहाँ दो नालियाँ आती हैं और ये दोनों बाद में मिल जाती हैं यहाँ पे। तो इसको हमने कहा एजिकुलेटरी डक्ट। दो होलो ट्यूब्स हैं ज्वाइन होके एक ही डक्ट बनाती हैं जिसे सेमिनल वेजिकल कहा जाता है। और जो एम्प्यूला है डक्टस वासा डिफरेंस का, फिर यहाँ ये दोनों जो डक्ट से नालियाँ हैं कंबाइन होती हैं, यहाँ स्पर्म डिपॉजिट होते हैं एम्प्यूला में, और यहाँ जो सेमिनल वेजिकल है फिर ये ट्रांसफ़र होंगे प्रोस्टेट को। सब्सटेंसेस आगे प्रोस्टेट को क्या होंगे, ये ट्रांसफ़र करेंगे। देखें ये यहाँ पे ये प्रोस्टेट कहलाता है, तो ये आगे प्रोस्टेट को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर यहाँ पे ये यूरेथ्रा में इंटर हो जाएगा नीचे अंदर। जब ये यूरेथ्रा में इंटर हो गया, ये नीचे यहाँ तक देखें ये पूरा यूरेथ्रा है, सेमिनल वेजिकल नीचे यूरेथ्रा तक आ गया। हाफ वे है थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड्स से आधा यहाँ नीचे तक ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अबाउट हाफ वे थ्रू द यूरेथ्रा कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट या नाली कहलाती है यहाँ से जो जा रही है पेनिस की तरफ। और ये दोनों का क्या है, ये रिप्रोडक्टिव, इससे रिप्रोडक्शन में भी काम लिया जाता है और यहाँ से यूरिन भी पास होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने आपको समझा दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, फिर एम्प्यूला समझाया, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब पेनिस है। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और कपलेटरी आर्गन है। इसमें ये देखें ये इसका हेड या टिप कहलाता है, ये पेनिस का ये हेड या टिप कहलाता है। और ये वेरी सेंसिटिव होता है और यूरिथ्रा यहीं पे जाके ओपन होता है यहाँ पे पेनिस में। और इसमें फोल्ड ऑफ स्किन है, इसको हम कहते हैं फॉर स्किन। और यहाँ ये इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं नीचे, ये देखें ये इस तरह ये पेनिस है और इसके अंदर यहाँ पे ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं इस तरह से स्ट्रेट। और पेनिस का जो रूट, वो जगह जहाँ पे ये पेल्विक एरिया के साथ अटैच है, ये वाली जगह क्या कहलाएगी, ये रूट कहलाएगी जो पेल्विक एरिया के साथ अटैच है। और यहाँ स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस को प्रोटेक्ट करता है और टेस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा, टेम्परेचर को नीचे रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, यानी 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे नीचे ये मेंटेन करता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेजिकल्स आ गए जो आपको दिखाए थे, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखें ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहलाता है यहाँ पर, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ट्यूब्स।
तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल के अंदर यानी 60% यानी सेमन ने जगह घेरी हुई है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो सेमन प्रोड्यूस करता है, और ये डायरेक्टली यूरेथ्रा में क्या होता है, ओपन होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में 2 स्मॉल ग्लैंड्स है प्रोस्टेट के नीचे, और एजुकेशन से पहले ये एक म्यूकस वाटरी लिक्विड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। कोई भी जो एसिडिक यूरिन है उसको यूरेथ्रा के अंदर न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी एसिडिटी कम कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको आज बताया कि गोनेड्स, और गोनेड्स के अंदर हमने उनका कुछ ज़्यादा बातें की, और यहाँ पर हमने आपको इनका स्ट्रक्चर समझाया, एपिडाइडमिस समझाया, इफेरेंट डक्ट्स का कॉन्सेप्ट बताया, डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, एम्प्यूला, यूरेथ्रा, यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस, ग्लैंड्स। अच्छा, फिर यहाँ पे शेफ्ट, रूट, स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे।